8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है और पूरी दुनिया में थैलेसीमिया की अवेयरनेस दी जाती है और लोगों को ये बताया जाता है कि थैलेसीमिया कैसी मूजी बीमारी है और उसमें उनके पेरेंट्स को, उनके बच्चे को अवेयर किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या आप समझते हैं कि उस लेवल की अवेयरनेस मौजूद है कि थैलेसीमिया से बच्चों को अवेयर किया जाए, हमारी सोसाइटी के लोगों को ये बताया जाए कि थैलेसीमिया कितनी मूजी बीमारी है? तो आज थैलेसीमिया के ऊपर बात करते हैं। थैलेसीमिया के इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो थैलेसीमिया एक मोरसी बीमारी है जो माँ और वालिद से अपने बच्चे के अंदर आती है। तो थैलेसीमिया मेजर के बच्चे कैसे पैदा होते हैं, अगर इस चीज़ को समझा जाए, अगर लड़का जिसकी शादी हुई है किसी लड़की के साथ, दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं, तो उस नतीजे में जो बच्चे पैदा होंगे 25% जो बच्चे पैदा होंगे वो थैलेसीमिया मेजर के पैदा होंगे। वो ऐसे बच्चे होंगे जिनको हर 15 से 20 दिन बाद ब्लड लगेगा और 50% बच्चे जो होंगे वो थैलेसीमिया माइनर के होंगे, उनमें कोई अलामत नहीं आएंगी, वो बिल्कुल ठीक होंगे और 25% बच्चे जो होंगे वो नॉर्मल होंगे। तो मकसद ये, अगर लड़का जो थैलेसीमिया माइनर का है और किसी थैलेसीमिया माइनर वाली लड़की से शादी करेगा तो उसके नतीजे में जो 25% बच्चे पैदा होंगे वो थैलेसीमिया मेजर के पैदा होंगे। लेकिन अगर नॉर्मल लड़की से शादी करेगा जो थैलेसीमिया माइनर का पेशेंट है तो उसके बच्चे कोई भी थैलेसीमिया मेजर का पैदा नहीं होगा। और वही लड़की अगर किसी नॉर्मल लड़के से शादी करेगी तो उनके बच्चे भी बिल्कुल ठीक पैदा होंगे और कुछ माइनर के पैदा होंगे जिनमें ऐसी कोई अलामत नहीं होगी। तो खुदारा जब आप शादी करने लगें तो एक टेस्ट जिसको HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं वो लाजमी कराएं, और बिलखसूस वो फैमिली जिनके अंदर कज़न मैरिज बहुत ज़्यादा है, ताकि अगर पता चल जाए कि आप थैलेसीमिया माइनर के या थैलेसीमिया कैरियर तो नहीं है। अगर आप थैलेसीमिया कैरियर हैं तो खुदारा थैलेसीमिया कैरियर वाली लड़की से शादी ना करें। उसके नतीजे में जो बच्चे पैदा होंगे वो थैलेसीमिया मेजर के पैदा होंगे। उनमें बच्चों की तो लाइफ है वो तो कंप्रोमाइज़ होगी, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो तो कंप्रोमाइज़ होगी, लेकिन उसके साथ साथ आप भी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए परेशान रहेंगे, क्योंकि उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 20 से 22 साल नहीं है और उनको ज़िंदगी भर ब्लड लगता रहेगा और उसको 20 से 25 दिन बाद ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। ये एक सिंपल सा टेस्ट है, आपको